आपके पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? आपके तो कोई पॉलिटिकल ऑप्शंस नहीं है। क्यों क्या आप option इस क्यों बात नहीं? नहीं, क्योंकि या तो आप ऑपोजिशन में रहेंगे या आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, और कोई पार्टी ऑपोजिशन में नहीं रहना चाहती। आपका कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव नहीं है देखिए, इस वक्त। लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में आया है, जहां यूपी की जनता ने दोनों दलों को नकार करके समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है। तो कोई ये कह दे कि राजनीति में कोई ऑप्शन नहीं होगा, कल क्या होगा, कल परिणाम कैसे होंगे, कोई नहीं जानता। कल का क्या असर होगा, क्योंकि यूपी एक बड़ा प्रदेश है, संख्या बल क्या यूपी से जीत करके जाएगा ये कोई नहीं जानता। क्या थर्ड फोर्स की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये कोई नहीं जानता। थर्ड फोर्स तो रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है नेशनल लेवल पे। ये आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। कल संख्या क्या होगी किसी को नहीं पता। बिहार में कहाँ कौन सा दल जीतेगा, यूपी में इतनी बड़ी संख्या में कौन सा दल जीतेगा, तमिलनाडु में कौन जीत जाएगा, वेस्ट बंगाल में कौन सा दल जीतेगा, उड़ीसा में कौन सा दल जीतेगा। ये तमाम प्रदेश अगर मिला लिए जाएं और संख्या जोड़ ली जाए तो आप बताइए संख्या क्या है। मगर ये सारे जो पार्टीज़ के नाम आप ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। जो उड़ीसा में बीजेडी, तमिलनाडु में एडीएमके, बिहार में जेडीयू, ये सब पार्टीज बीजेपी के साथ जाएंगी या कांग्रेस के साथ जाएंगी। ये कोई थर्ड फोर्स बनाने की तो कल को क्या होगा कोई नहीं जानता है। संख्या किसके पास कितनी होगी ये भी किसी को नहीं पता है। थर्ड फंड तो रियलिस्टिक नहीं है और थर्ड फोर्स की गुंजाइश हमेशा है। ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं समझता हूँ गुंजाइश है, क्यों नहीं गुंजाइश। यूपी में कोई नहीं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, कोई ये नहीं कह रहा था कि इतना बड़ा समर्थन आ जाएगा, लेकिन आज 200 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 224 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। कल जब परिणाम लोकसभा का होगा क्या गिनती होगी समाजवादी पार्टी की कोई नहीं जानता। तो कल क्या ऑप्शन होगा, कल थर्ड फ्रंट बनेगा, क्या होगा। आप पे कांग्रेस का बहुत दबाव है। कोई दबाव नहीं है समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी किसी दबाव में काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव नहीं आ सकता किसी का। थर्ड फ्रंट आज तक तो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं है, लेकिन ना समय समय पर के टाइम पे, ना चंद्रशेखर के टाइम पे, ना उसके बाद 2 प्रधानमंत्री आए, कोई भी तो थर्ड फ्रंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन तभी एक ऑप्शन दिया देश को, एक ऑप्शन बना देश में कि कई थर्ड फ्रंट बनकर के भी सरकार बन सकती है। Would the Samajwadi Party, which has spoken many times about a third front, your father has himself spoken about a third front possibility after 2014, would the Samajwadi Party seriously look at the option of a third front government in Delhi and work towards it? क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी नहीं बल्कि और भी दल हैं जो इस पक्ष में बात रखते हैं। हमारी पार्टी को जब बात रखनी होगी पार्टी रखेगी बात। और मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन है देश में। नहीं, ये दूसरे दल कौन है? क्यों नहीं और दल हो सकते हैं, पहले भी मिलकर के सरकार बनी है। क्या आप उन दलों के लेकिन साथ जहाँ टच तक पे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में संख्या समाजवादी पार्टी की बढ़कर के नहीं, क्या आप दूसरे दलों के साथ टच पे हैं? मुलाकात क्यों नहीं होती। कई मौके हैं जहाँ पर बातचीत भी होती है, अखबारों में भी पढ़ने का मौका मिलता है। वो दल भी चाहते हैं कि किसी तरीके से थर्ड फ्रंट बने या इस तरह की कोई ताकत बने। लोग नकार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बातें आती हैं कि थर्ड फोर्स होना चाहिए, थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, या किसी रूप में तीसरी ताकत देश में आनी चाहिए। इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत हैं। जैसे नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव कभी एक साथ काम नहीं कर सकते, लोग मानते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये अभी कह पाना मुश्किल है। आपके इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि ऐसे दल भी आएंगे जो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी हैं। ऐसे दलों की संख्या भी बहुत है, गिनती बढ़ भी सकती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, आप जो पार्टीज़ हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, मगर जो अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस उनके सपोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकती। देखिए, सांप्रदायिक और जिस तरह का माहौल कुछ दल बनाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ बहुत सारे दल हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, और सेकुलर फोर्सेस बहुत हैं जो सेकुलर पक्ष रखते हैं। सेकुलर सोच के लोग बहुत हैं, दल भी काफ़ी हैं। और मैं समझता हूँ देश में सेकुलर फोर्स ही है, सेकुलर
फोर्स की वजह से, सेकुलर भावना की वजह से यह सरकार चल रही है कांग्रेस की। And do you think in the future, if required, the Congress should be ready to support such a third front? मैं कांग्रेस के बारे में अभी कह पाना या किसी बात की टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन यह है कि हमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों को अपनी ताकत बढ़ानी है, संख्या बढ़े, और संख्या बढ़ेगी तभी कुछ हैसियत बनती है लोकतंत्र में। बट दिल्ली की दावेदारी संभव है, दिल्ली में दावेदारी डालना संभव है। समाजवादी पार्टी दिल्ली में दावेदारी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, और जिन प्रदेशों में समाजवादी पार्टी है, जहां संगठन है, वहां समाजवादी पार्टी की संख्या बढ़े। क्या आपको लगता है आपके पिताजी अच्छे प्रधानमंत्री होते अगर 1996 में, जब वो बहुत ही क्लोज हो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और लास्ट मिनट में शायद लालू प्रसाद या किसी ने बैकिंग नहीं दी, तो क्या आपको लगता है अखिलेश, एज ए सन and now as the chief minister, do you feel your father would have been a good prime minister had he got the opportunity in 96? देखिए, संख्या और परिस्थितियाँ लोकतंत्र में तय करती हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। संख्या और परिस्थितियाँ होंगी तो कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। Do you feel your father, with all the experience that he has, is probably suited beyond the Congress and beyond the BJP to be one of the aspirants for prime ministership? जहाँ तक समाजवादी पार्टी और नेताजी की बात है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में, जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियाँ और संख्या किसकी ज़्यादा होगी, कौन किसके समर्थन में खड़ा होगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश, फाइनल क्वेश्चन, आर यू योर ओन मैन? क्या आप खुद अपने बलबूते पे हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अखिलेश वॉज अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन मैनेजर, अखिलेश डिड अ फैंटास्टिक कैंपेन एंड ही ब्रॉट समाजवादी पार्टी a tremendous victory in 2012, but after that he's surrounded by all kinds of advisors, people who are twice his age, people who dominate him, people who don't let him operate, and he is yet to assert himself. देखिए, Am I correct? देखिए, आपने जो बात रखी कि गुड कैंपेनर था मैं, या चुनाव प्रचार बहुत अच्छा किया मैंने, ये कब पहचाना आपने? चुनाव जब ख़त्म हो रहा था उससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने पहचाना। और तैयारी हम लोगों ने की थी 1 साल की, 1 साल सवा साल तक हम लोग लगातार तैयारी करते रहे। उस तैयारी का परिणाम ये था कि अंत में सभी ने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी एक फोर्स है। हाँ, कोई एक नेता या कोई युवा चेहरा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, ये आपने मात्र चुनाव से 20 दिन पहले जाना। सरकार बन गई, चल रही है सरकार, आज महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिए हैं। मैं कई मौक़ों पर कहा, जब साल 1 मेरा पूरा हुआ, मैंने इस बात को कहा कि सरकार की पूरी उपलब्धियां एक घटना ने बदल दिया, या घटनाएं बदल देती हैं। लोग घटनाओं का ज़्यादा प्रचार करते हैं। कौन सा प्रदेश है जो लैपटॉप बांट रहा है? नहीं, आपसे पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा प्रदेश है जो लैपटॉप बांट रहा है और 15 लाख लैपटॉप बांटे? लैपटॉप बांटने से क्या होता है? कौन प्रदेश है जो सड़कें बना रहा है? हम लोग सड़कें बनाने जा रहे हैं, हम बिजली के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं।